नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस यूट्यूब चैनल बहरिया। बच्चों, आज जो है हम लोग छठवीं क्लास का पहला चैप्टर का चौथा जो है वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। और आप देख सकते हैं कि चौथा वीडियो में जो है आज चौथा वीडियो जो है आप लोगों के लिए बन रहा है। और इस वीडियो में बच्चों, चौथे वीडियो में आपको जो है भोजन कहाँ से आता है, इसका जो है बच्चों इस वीडियो में अंत कर दिया जाएगा। और इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आपके लिए बनेगा तो उसमें जो है चैप्टर 2 पर जो है चर्चाएं होंगी। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा गया है कि भोजन कहाँ से आता है। ये आपका क्लास 6 का बच्चों जो है क्लास 6 का जो है पार्ट 4 होने वाला है, पार्ट 4 होने वाला है बच्चों। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है अभ्यास। बच्चों, अभ्यास मतलब प्रश्नावली जो होता है ना, जो प्रश्नावली होता है, प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन दिए होते हैं आप लोग देखे होंगे। कोई चैप्टर होता है, जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है तो उसके अंत में जो है उस चैप्टर से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन दिया गया होता है, प्रश्न दिया गया होता है। उसी प्रकार बच्चों आप देख सकते हैं कि भोजन कहाँ से आता है। जो चैप्टर आपका है, ये पहला चैप्टर जो है बच्चों, ये जो पहला चैप्टर आपका है, इस चैप्टर के अभ्यास को हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थात भोजन कहाँ से आता है, उस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, उन सारे प्रश्नों पर जो है इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बच्चों। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? जरा गौर करिएगा। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अलग अलग जीव प्राणियों का अलग अलग भोजन होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अलग अलग जीव प्राणियों का अलग अलग भोजन होता है। यदि आपसे मैं प्रश्न करूं कि हिरण का भोजन क्या है, बिल्ली का भोजन क्या है, गाय का भोजन क्या है, चूहे का भोजन क्या है, एक तोता नामक पक्षी होता है, कौवा होता है, उनका भोजन क्या है, बात समझे। हाथी का भोजन क्या है, शेर का भोजन क्या है, भैंस का भोजन क्या है, मनुष्य का भोजन क्या है। तो अब क्या कहिएगा कि सबका भोजन जो है सर जी अलग अलग होता है। आपसे प्रश्न किया जाए कि क्या जो गाय खाती है वही चीज शेर भी खाता है, तो कहिएगा कि नहीं, गाय और शेर दोनों में भोजन अलग अलग होते हैं। गाय का भोजन अलग होता है, शेर का भोजन अलग होता है। इस तरह देखा जाए बच्चों तो मैंने आपको बताया था कि आहार अर्थात भोजन के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। बताए थे कि नहीं बताए थे? आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आहार अर्थात भोजन के आधार पर जीव प्राणियों को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला बताए थे शाकाहारी, दूसरा बताए थे मांसाहारी, तीसरा बताए थे सर्वाहारी। शाकाहारी उन जीव प्राणियों को कहा जाता है बच्चों जो फल फूल पेड़ पौधों के उत्पाद को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, हिरण, बंदर इत्यादि, ये सारे शाकाहारी हैं। मांसाहारी जीव उन जीवों को कहा जाता है जो केवल मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? तो उनका केवल भोजन मांस होता है, तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जैसे बाघ, शेर, लोमड़ी कह सकते हैं। बिल्ली भी मांसाहारी है जो मांस खाती है, कुत्ता भी मांसाहारी है। और सर्वाहारी में वैसे जीव आएंगे बच्चों, सर्वाहारी। देखिए सर्वा मतलब सब कुछ, आहारी मतलब भोजन। वैसे जीव जो फल फूल और पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों को भी खाते हैं, बात समझे। फल फूल और पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों को भी खाते हैं तथा मांस भी खाते हैं, तो वैसे जीव प्राणियों को सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य फल फूल भी खाता है, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों को भी खाता है, बात समझे। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों को भी मनुष्य खाता है और मांस भी मनुष्य खाता है। इसलिए मनुष्य जो है
किस श्रेणी में आएगा? तो सर्वाहारी में आएगा। किस में आएगा बच्चों? सर्वाहारी में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। बच्चों जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, यदि पिछले वीडियो को आप अच्छी तरह से देखे होंगे, अच्छी तरह से नोट्स बनाए होंगे, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप जो ये पार्ट 4 देख रहे हैं, भोजन कहाँ से आता है का पार्ट 4 जो देख रहे हैं, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं पिछले क्लास में आपको सबके बारे में बताया गया है। यदि आपको याद होगा तो अच्छी तरह से इन प्रश्नों पर आप चर्चा कर सकते हैं और इन प्रश्नों का अच्छी तरह से उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके एक एक बिंदु पर और एक एक क्वेश्चन पर जो है हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बच्चों पहला जो प्रश्न है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? तो बोलिएगा कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिखिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे तो लिखने वाला भैया नहीं हूँ, बोर्ड पे आपको नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। मैं केवल आपको उत्तर बोलूँगा, कॉपी कलम निकाल लीजिए, प्रश्न को नोट कर लीजिए, उत्तर में जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको लिखिएगा, ठीक है, साथ में लिखते चलिएगा, पूरा प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं, तो कहना कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। क्यों? तो क्योंकि सभी प्रकार के जीव जंतुओं का भोजन भिन्न भिन्न होता है। सभी प्रकार के जीव जंतुओं का भोजन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। यदि और आपको बताना है कारण, तो कहना कि भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। यदि उसके आधार पर भी देखा जाए तो अलग अलग जीव जंतुओं का भोजन अलग अलग होता है। शाकाहारी जो जीव है उनका भोजन अलग होगा, मांसाहारी जो जीव है उनका भोजन अलग होगा, और सर्वाहारी जो जीव है उनका भोजन अलग होगा। इसलिए बच्चों कहेंगे कि सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। सभी जीव जंतुओं का भोजन क्या होता है? अलग अलग होता है। यदि उदाहरण देना होगा तो लिखिएगा शेर, बाघ, इनका भोजन मांस है। हिरण, गाय, बंदर, इनका भोजन जो है फल फूल हो सकता है, घास हो सकता है। बात समझे? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतुओं का भोजन एक तरह का नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला जो प्रश्न आपका है इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में लिखा गया है बच्चों कि 4 पौधों के नाम लिखें। इसका भी दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न का उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न कर रहा है कि 4 पौधों के नाम लिखें तथा उनके कौन कौन से भाग खाए जाते हैं। बच्चों 4 पौधों का नाम बताना है, 4 पौधों का नाम बताना है, और ये भी बताना है कि उस पौधा का कौन सा भाग हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। चलिए उत्तर बोलते हैं। पौधा पहले बताते हैं। देखिए धनिया क्या है? एक पौधा है। धनिया क्या है? पौधा है। पालक क्या है? पौधा है। बात समझे ना? बथुआ क्या है? पौधा है। मूली क्या है? पौधा है। गाजर क्या है? पौधा है। चुकंदर क्या है? पौधा है। बच्चों इतने हम पौधों का नाम बताए आपको, लेकिन सवाल यह है बच्चों कि जो पौधा का नाम अभी आपको बताया गया उनके कौन से भाग को हम खाते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। लिखिएगा उत्तर में, धनिया, इसका पत्ती हम लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? पत्ती। तो उत्तर में लिखिएगा, क्या बोल रहा है कि 4 पौधों के नाम। तो 1 नंबर में, उत्तर में 1 नंबर में, उत्तर में 1 नंबर में लिखिएगा धनिया, और हेडिंग आगे लिखिएगा कि इसका हम लोग पत्ती खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों? तो इसका हम लोग पत्ती खाते हैं। फिर लिखिएगा मूली। मूली भी एक पौधा है। मूली का क्या खाते हैं हम लोग? तो मूली का जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़। मूली का जड़ खाते हैं, और मूली का पत्ती भी खाते हैं। 2 हो गया। तीसरा में लिखिएगा गाजर। क्या लिखेंगे? गाजर। गाजर का बच्चों हम लोग क्या खाते हैं? तो उसका जड़ खाते हैं। गाजर का हम लोग
जड़ खाते हैं, गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं, गाजर का पत्ती नहीं खाते हैं, बात समझे। चौथा में लिखिएगा पालक, जिसको पलकी कहते हैं ना, पालक। पालक आयरन का सबसे उत्तम स्रोत है, अर्थात पालक में क्या पाया जाता है, आयरन। पालक में क्या मिलता है, आयरन, बात समझे ना। तो पालक का कौन सा भाग खाते हैं, चौथा लिखिएगा पालक, और फिर लिखिएगा हेडिंग लगाकर कि इसका हम लोग पत्ती खाते हैं। क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं। क्या खाते हैं, तना खाते हैं, उसी तना को पत्तियां बोल रहे हैं, ठीक है, पत्ती खाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप समझ पाए होंगे 4 पौधों का नाम और उनके भाग कौन कौन से खाते हैं। और हम बता रहे हैं आपको, चुकंदर का नाम सुने हैं ना, चुकंदर, चुकंदर का कौन सा भाग खाते हैं, जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न और इसके उत्तर पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को जानिए, प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न का उद्देश्य क्या है, क्या जानना चाह रहा है प्रश्न, क्या जवाब मांग रहा है। तो 4 जंतुओं के नाम लिखें। कितने, तो 4। कितने, तो 4। 4 जंतुओं के नाम लिखें, उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताएं। बच्चों 4 जंतुओं के नाम बताना है और उन 4 जंतुओं से हमें भोजन के रूप में क्या मिलता है उसको भी बताना है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले लेते हैं मुर्गा। मुर्गा भी एक जंतु है, एक जीव है, उससे हमें क्या मिलता है, तो मांस मिलता है। तो लिखिएगा उत्तर में मुर्गा, और मुर्गा से भोजन के रूप में क्या मिलता है, मांस मिलता है। मुर्गी से अंडा मिलता है, ये तो हो ही ना जाएगा, मुर्गा या मुर्गी लिख लीजिए, ठीक है, मुर्गा या मुर्गी लिखकर लिखिएगा कि इनसे हमें मांस और अंडा प्राप्त होता है। 1 नंबर में हो गया। दूसरा लिखिएगा बच्चों मछली। मछली भी एक जीव है, मछली भी एक जंतु है जो जल में रहती है। उससे क्या प्राप्त होता है, तो कहिएगा कि मछली से हमें जो है, दूसरा नंबर में मछली से हमें मांस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो मांस प्राप्त होता है। 4 जंतुओं का नाम पूछा है, 4 जंतुओं का। उसके बाद लिखिएगा बच्चों भेड़। भेड़, बकरी या बकरा बोलते हैं ना, इनसे भी जो है मांस प्राप्त होता है। बकरी से दूध भी मिलता है। क्या मिलता है, दूध भी मिलता है। 3 गो हो गया। चौथा में लिखिएगा गाय भैंस। गाय भैंस से प्रायः देखा जाए तो दूध मिलता है। क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो टोटल 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न पर। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या, पूछ क्या रहा है। तो बोल रहा है कि दूध से निर्मित, यानी दूध से निर्मित तो दूध से बना, दूध से बना भोज्य पदार्थों, भोज्य मतलब खाने वाले पदार्थों का नाम लिखें। तो बच्चों जरा गौर करिएगा, दूध से क्या क्या बनता है। दूध से पनीर बनता है कि नहीं बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से मक्खन बनता है, दूध से घी बनता है, बात समझे ना। और दूध से जो है खीर बनता है। क्या बनता है, खीर बनता है। तो इसके उत्तर में लिख लीजिएगा कि दूध से पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से मक्खन बनता है, दूध से घी बनता है, बात समझे ना। और दूध से अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ भी बनती है बच्चों, बात समझे। और दूध से खीर भी बनता है। यही इसका उत्तर होगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा जो है प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत मस्त क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसमें आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए। पिछले क्लास में जो बताया गया है ना, वो आपको याद होना चाहिए। जब पिछले क्लास की बताई हुई चीज़ें आपको याद रहेंगी तो इतना उम्मीद करिएगा बच्चों कि ये सवाल अपने आप बनेगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। 5वां सवाल, मिलान करना है। क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। एक साइड में देखिए ध्यान से, इस साइड में क ख ग घ लिखा गया है और इस साइड में लिखा गया ABCD लिखा गया है। मिलान करना है बच्चों, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। जरा बताइएगा शाकाहारी का मिलान किससे होगा, मांसाहारी से, जंतु उत्पाद से होगा, मधुमक्खी के छत्ते से होगा, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। बताइए
किससे होगा, किससे होगा। शाकाहारी क्या खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पादप मतलब बताए थे ना पिछले क्लास में कि पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे, या पादप उत्पाद का मतलब होता है कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फल। क्या समझे, तो पेड़ पौधे उनकी पत्तियों को, उनसे प्राप्त होने वाले फल को जो खाता है ना, जो खाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो शाकाहारी। यानी जो क है, क ध्यान देगा, यहाँ पे उत्तर लिख रहे हैं। जो आपका क है, क का मिलान होगा डी से बच्चों। किससे होगा, डी से। क का मिलान किससे होगा, डी से होगा। क का मिलान किससे होगा, डी से होगा। शेर और बाघ, शेर और बाघ क्या है बच्चों, देखिए इधर मांसाहारी हैं कि जंतु उत्पाद से मिलेगा कि मधुमक्खी के छत्ते से मिलेगा। तो शेर और बाघ का मिलान ए से होगा। किससे होगा, ए से होगा, मांसाहारी है। शेर और बाघ क्या है, मांसाहारी है। तो ख का जो है देखिए ध्यान से, जो बच्चा ख है ना, ख जो है इसका मिलाप किससे हुआ, ए से हुआ। किससे हुआ, ए से। ख का मिलाप किससे हुआ, ए से हुआ। उसके बाद देखिए ग, दूध अंडा मांस। दूध अंडा मांस किससे मिलेगा, ये जंतु उत्पाद है या मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। आप ही गौर करिए ना कि दूध अंडा मांस जंतु उत्पाद है, मतलब कि जंतु, जीव जंतु से प्राप्त होने वाला चीज क्या है, दूध है, अंडा है, मांस है। तो ग का मिलान होगा बी से। किससे होगा, ग का मिलान होगा आपका बी से। ग का मिलान होगा बी से बच्चा। उसके बाद एक और बचता है आपका शहद। आपको बताए थे ना कि शहद कैसे बनता है, शहद को बनाने में मधुमक्खियों का कितना भूमिका होता है, मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं, फूल के रस को चूस कर अपने पेट में एक विशेष एंजाइम की सहायता से पचाकर उन फूल के रसों को क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं, बताया गया था आपको। और उन शहदों को मधुमक्खियां कहाँ जमा करती हैं, तो अपने छत्ता में जमा करती हैं। तो घ का मिलान होगा सी से। घ का मिलान होगा बच्चों सी से। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं छठवां क्वेश्चन। जो 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें, और ध्यान रखिएगा कि जितना खाली जगह है बच्चा इनको ही भरना है, इनको ही भरना है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ सब दिया गया है, इसी में से चुन कर भरना है। दूध है, गन्ना है, सर्वाहारी है, ऊर्जा है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, पादप है, इनमें से चुन कर ही जो है इनमें सब क्या करना है, भरना है। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन जो है क पर ध्यान देते हैं। हमें शक्कर डॉट डॉट से प्राप्त होता है। शक्कर मतलब होता है चीनी। क्या होता है, चीनी। शक्कर मतलब क्या होता है बच्चों, तो चीनी होता है। शक्कर मतलब क्या होता है, चीनी होता है। शक्कर मतलब क्या होता है, चीनी होता है। तो इस चीनी प्राप्त होता है किससे, दूध से, गन्ना से, सर्वाहारी, ऊर्जा, शाकाहारी, मांसाहारी और पादप से। तो क्या कि सिंपल सी बात है कि जो चीनी प्राप्त होता है, बनता है गन्ना से। गन्ना को ही ईख कहते हैं, ईख। यानी क्या उसमें भरेंगे, गन्ना भरेंगे। ख देखिए बंदर जंतु है। बंदर जंतु है तो सर्वाहारी है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है। बंदर कैसा जंतु है, बताइए बंदर कैसा जंतु है। तो बंदर खाता क्या है, तो फल फूल पत्तियां खाता है, यही खाता है ना। तो जो फल फूल और पत्तियां खाता है उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। और बंदर भी बच्चों क्या है, तो शाकाहारी है। बंदर क्या है, शाकाहारी है। फिर क्वेश्चन ख हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन आपका ग है। भोजन से हमें डॉट डॉट मिलती है। क्या मिलती है भोजन से भैया, तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। किसी काम को करने की क्षमता को, किसी काम की करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब हम भोजन करते हैं, संतुलित आहार करते हैं, तो हमें हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल जाता है। बात समझे ना। तो ऊर्जा किससे मिलता है, तो भोजन से मिलता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि भोजन से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। बात समझे ना। उसका घ देखिए, मनुष्य एवं तिलचट्टा। बच्चों पार्ट 3 में आपको बताया गया होगा मनुष्य और तिलचट्टा कौन से जीव हैं।
तो बताइए कि मनुष्य सर्वाहारी, शाकाहारी कि मांसाहारी? तो मनुष्य और तिलचट्टा बच्चों आपको हम बताए थे सर्वाहारी, तो क्या भरिएगा इसमें? सर्वाहारी। क्या भरिएगा? सर्वाहारी। अच्छा, बाघ क्या है? बाघ, इसका भोजन क्या है? मांस, इसलिए क्या होगा? तो मांसाहारी। क्या होगा बच्चों? मांसाहारी। तोता एक पक्षी का नाम है तोता, जिसको हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? सुग्गा। क्या कहते हैं? सुग्गा कहते हैं ना। पैरट मिस तोता होता है। पैरट मिस क्या होता है? तोता होता है। बोला है कि तोता केवल डॉट डॉट उत्पाद खाता है। इसमें देखिए, तोता दूध खाता है, गन्ना, ऊर्जा, कि शाकाहारी, मांसाहारी, पादप। पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा से प्राप्त चीजों को ही ये जो सुग्गा खाता है, यानी तोता खाता है। इसमें क्या बोलेंगे? तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त चीजों को ही खाता है। बच्चों, हिरण क्या है? हिरण का भोजन क्या है? यही फल फूल घास पत्ती सभी हिरण खाती है। तो हिरण किस में आएगी? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी? तो कहिएगा शाकाहारी। किस में आएगी? शाकाहारी। हिरण किस में आएगी? शाकाहारी। देखिए, जो डॉट डॉट हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस बकरी से मिलता है। तो भी क्या मिलता है गाय भैंस बकरी से? तो दूध मिलता है। क्या मिलता है? दूध। तो इसमें क्या होगा बच्चों? दूध होगा। बच्चों, भोजन कहाँ से आता है? इस चैप्टर के अंत में जो प्रश्न दिया गया है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके सामने बता दिया गया, और आप सभी लोग जो है इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, इनका उत्तर नोट कर लीजिए और याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो उन टेस्टों में जो है यहाँ से क्वेश्चन डाले जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, अच्छी तरह से संघर्ष करिए और जो है नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।